तीर्थ बनने की यात्रा में भगवत्ता के अधिष्ठान को लेने के लिए परमात्मा ने दी हुए सूत्र की यात्रा करते हुए निरंतर गतिशील चरण श्रद्धालुगण सत्यम खूब भगवान सत्य बोलने के पहले, सच बोलने के पहले ये भाव मन में तैयार करिए कि मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य की भक्ति कर रहा हूं। सत्य भगवान है और सत्य बोलना उस भगवान की अभिव्यक्ति है। सत्य सोचना ही उस भगवान का ध्यान है और सत्य को जीवन में साकार करना यह सत्य की पूजा है। क्यों दिक्कत जाती है हमें सच बोलने में, क्यों दिक्कत जाती है हमको सच सोचने में, क्यों दिक्कत जाती है हमको सच को सच करने में? उसका मूल कारण है कि हम सत्य को केवल भाषा तक सीमित रख रहे हैं। भाषा, मनन और कृति ये तीनों ही रिजल्ट है, सीड है उसका सच्चम को भगवान। जब तक अंतर मन में, अंतर जीवन में इसकी अनुभूति की नहीं होगी कि सत्य भगवान है, भगवान सत्य है और सत्य भगवान है, और एक बार अंतर में अनुभूति हो गई कि जैसे हम अपने प्रभु से दूर होना नहीं चाहते हैं, जैसे हम वही करते हैं जो हम प्रभु हमारे चाहते हैं, हम वो नहीं करते कि जो हम चाहते हैं, हम वो नहीं कराते, परमात्मा को नौकर नहीं बनाते, हम परमात्मा के वचन को सही करने वाले भगत बनते हैं। इसलिए पहला सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, सत्यम को भगवान, सत्यम ही धीम को वाह। पहले सत्य में अपनी धृति, अपनी निष्ठा, सत्य में अपनी आस्था ऐसी हो जैसे भगवान के साथ होती है। और एक बार यदि आपने इस अनुभूति को किया तो कुछ सवाल सहज पूछते जाइए स्वयं को। आप अपने गुरु के सामने गलत भाषा का प्रयोग कर पाओगे क्या? आप किसी मंदिर में बैठ करके गंदी बात बोल पाओगे क्या? आप वह आक्रोश कर पाओगे क्या? आप अपने गुरु के साथ बात करते समय कठोर भाषा का प्रयोग, आक्रोश का प्रयोग, हिंसक भाषा का प्रयोग, कपट का प्रयोग अपने गुरु के साथ कर पाओगे क्या? भगवान के साथ कर पाओगे क्या? सत्य बोलना इसलिए मुश्किल जाता है कि सत्य को हमने केवल एक भाषा के स्तर पर सीमित रखा है। लेकिन मने करी, वचने करी, काया करी, मन से भी सत्य, वचन से भी सत्य और काया से भी सत्य। मैं सत्य का ही चिंतन करूंगा, मैं सच पर ही मनन करूंगा, मैं भ्रम पर मनन नहीं करूंगा, भ्रम का चिंतन नहीं करूंगा। जो नहीं उस बात की मैं कल्पना कर करके उसमें नहीं रमूंगा। विकल्पों के पीछे नहीं दौड़ूंगा कि विकल्प असत्य है, ऑप्शन भ्रम है और डिवोशन ट्रूथ है। जहां ऑप्शन होता है वह डिवोशन नहीं होता है। और जब तक अपने पास ऑप्शन है
तब तक डिवोशन का जन्म हो नहीं सकता है। ऑप्शन में से केवल डाइवर्शन का ही जन्म होता है। जब तक आप अपने जीवन में मनन के लिए, चिंतन के लिए, आस्था के लिए, भावना के लिए, अनुभूति के लिए ऑप्शन खुले रखते हैं, तब तक भक्ति की अनुभूति हो नहीं सकती है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्र गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्ति जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तां निवारयति संचरतो यथेष्टम्। आचार्य मान, तुमने भक्ति में डूब करके यही बात कही कि प्रभु तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्ति त्रिजगत में, उनको कहीं भी संचरण करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। वैसे ही प्रभु जिसने केवल एकमात्र तुम्हारा आश्रय लिया है और तुम्हारा आश्रय लेने के कारण से, केवल तुम्हारा आश्रय लिया, नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, और जहां जहां तुम्हारे गुण पहुंचे हैं, जहां जहां तुम्हारी शक्ति पहुंची है, जहां जहां तुम्हारा नेटवर्क है, वहां उसको पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शर्त केवल एक है, एक ही शर्त है, नो ऑप्शन। यह ऑप्शन बहुत है, यह पिकअप होते ना ब्रेकअप होते टाइम ही नहीं लगता है। बड़ी मजाक की बात है, एक महिला अपने पति के कब्र पर हवा कर रही थी कि अभी अभी ताजी कब्र थी, गिल्ली थी, और उसको हवा कर रही थी। सामने से एक व्यक्ति वहां से जा रहा था और उसने सोचा, क्या इसके अपने पति के प्रति डिवोशन है कि उसके मरने के बाद भी उसके कब्र को हवा कर रही है। उसने उस जाकर के उस महिला को अभिनंदन दिया, क्या तुम्हारे अपने पति के प्रति निष्ठा है? उस महिला ने कहा, तुम्हारी गलतफहमी हो गई। बोले क्या? बोले तू हवा कर रही कब्र को। बोले कब्र को हवा इसलिए कर कि उसने मरते समय मेरे से एक वचन लिया था। बोले क्या? कि जब तक मेरी कब्र नहीं सूखेगी तब तक दूसरी शादी मत करना। तो कब्र जल्दी सूख जाए इसलिए मैं हवा कर रही। बोले ऐसी हमारी आस्थाएं हो गई। इसलिए मन में यदि सत्य के प्रति आस्था का जागरण हो जाए तो असत्य का चिंतन ही नहीं होगा। जो नहीं होने वाली वो संभावना तुम्हारे मन में आएगी ही नहीं। अन्यथा संभावनाएं मन में आती है, इसका मतलब एक ही है कि सत्य के प्रति तुम्हारा मन समर्पित नहीं हुआ है। अन्यथा चिंतन चलता है, इसका मतलब अन्यथा के साथ तुम्हारा संबंध है। सेकंड तुम्हारे मन में आ रहा है, इसका मतलब संकट के लिए तुमने जगह रखी है। तो ऐसा सत्य मनो, तमेव सत्यम जम जिन्हि पवीयम। बोलने वाले बहुत हैं, बताने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए वही सत्य है जो मेरे आराध्य ने कहा है।
और किसी पर चिंतन करने के लिए मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ये आस्था जिस समय मन में गहरी होती तब सत्य बोलना सहज हो जाता है, और ये आस्था जब मन में नहीं होती है तब मन द्वंद्वों के चक्रव्यूह में उलझ करके रह जाता है। ये दुविधा का चक्रव्यूह है, और दुविधा के चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा तो एक पहला सूत्र है, सच्चम खु भगवम। सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन ही मत रखिए। ऑप्शन रहेगा तो डाइवर्शन पक्का होगा, और कुछ करने की संभावना ही समाप्त कर दीजिए तो रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। अभी मैं ऊपर क्लास में यही बात कह रहा था कि 100 दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें बाहर आने के लिए एक ही दरवाजा चुनना पड़ेगा। तुम 100 दरवाजों से बाहर नहीं आ सकते हो, और तुम यदि उस दरवाजे का चुनाव नहीं कर पाते तुम कहीं उठ ही नहीं पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। एक दरवाजे का चुनाव करना ही पड़ेगा, और जो एक दरवाजे का चुनाव कर लेते हैं उनका जीवन शिखर पर पहुंचता है। इसलिए हनुमान जी के लिए राम का कोई विकल्प नहीं है, राम का कोई ऑप्शन नहीं है। राम का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सीता ने मोतियों का हार भी दिया तो उसमें वो राम को ही खोजते हैं। मेरे गले में वही हार रहेगा जिसमें राम होगा, और इसलिए जिस मोती में राम नहीं उसको फेंकते हैं वो तोड़ करके। एक कसौटी है अंतर की, और इस कसौटी के साथ चलोगे तो सत्य बोलना सहज हो जाएगा। सत्य बोलने में मुश्किल केवल इसलिए आती है कि हमने सत्य को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो सत्य को केवल एक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन भगवान महावीर सत्य की जो बात सामने रखते हैं, इसलिए पहला ही सेंटेंस है सच्चम को भगवान, और सच्चम को भगवान की अनुभूति में पहुंच करके फिर कोच जाएगा झूठ की तरफ। यदि सत्य में भगवत्ता की अनुभूति हो गई तो झूठ के शैतान के पास कोई जा न पाएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि सत्य परेशान होता है। सत्य परेशान नहीं होता है, झूठ ही परेशान होता है। जो लोग ये बोलते हैं कि सत्य परेशान होता है, शायद उन्होंने सत्य को समझा ही नहीं है। झूठ ही परेशान होगा कि झूठ का परेशान होना ही उसने। सत्य न कभी परेशान होता, सत्य न कभी पराजित होता है, सत्य न कभी मुसीबत में फंसता है। मुसीबत में फंसता है तो केवल तुम्हारा क्रोध, अपना अहंकार, अपनी माया, अपना लोभ, अपने दूसरे को मजाक करने की आदत, ये मुसीबत में फंसती है। और ये रहेगी तो मुसीबत रहेगी, लेकिन इस सत्य के साथ मुसीबत नहीं है, तुम्हारे क्रोध की मुसीबत है। यदि तुम आक्षेप की भाषा में नहीं बोलो, एलिगेशन की लैंग्वेज में नहीं बोलो, कलंक लगाने की भाषा में न बोलो, आरोप की करने की भाषा में न बोलो। यदि आरोप की भाषा आपकी छूट गई
नो आज्ञा में हुआ, न पोरी है हुआ। किसी को दास बनाना नहीं, किसी पर हुक्म चलाना नहीं। तो मेरी ये आदेश देने की भाषा को अपने जीवन से निकाल दो और उसके बाद किसी से कोई बात करो तो आप परेशान नहीं होंगे। परेशानी इसलिए है कि आप उसको आदेश की भाषा में बोल रहे हो। भगवान महावीर ने संत के लिए, साधु के लिए, साधक के लिए, संयमी के लिए, योगी के लिए, सिद्ध पथ के यात्री के लिए गाइडेंस दिया कि करो की भाषा में बहुत बोलो। कर सकते हो क्या है, रिक्वेस्ट की भाषा है, सजेशन की भाषा है। सामयिक करो नहीं, सामयिक कर सकते हो क्या है, और सामयिक करो ना, कर्म सामयिक कर सकते आप। मुझे आप देखिए ना, कहीं पर एक भाषा का प्रयोग करके देखिए, क्या आप मुझे गिलास पानी पिला सकते हैं क्या? क्या मुझे आप यहां बैठने की स्वीकृति दे सकते हैं क्या? इस भाषा में यदि आप बोले, रिक्वेस्ट की भाषा में यदि बोले, तो सामने वाले को ना कहना बहुत भारी हो जाता है। और आप आदेश की भाषा में बोलोगे तो सामने वाले को ना कहना आसान हो जाता है। आदेश का विरोध हो सकता है, अनुरोध का विरोध नहीं होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।